नमस्कार मित्रों, मैं सुनील मुंडेतिया मिस्टर साइंस टीचर चैनल से आपके माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। और हम पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में। कोशिका की खोज के बारे में हमने पढ़ा। कोशिका के जो भी मुख्यतः कोशिकांग उसमें पाए जाते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं अब कोशिका के सिद्धांत के बारे में और कोशिका के प्रकार के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कोशिका सिद्धांत। देखिए, हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी। कुछ कारणों से ये नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोशिका सिद्धांत क्या है सर? कोशिका सिद्धांत है कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। मतलब पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये सिद्धांत दिया था स्लीडन और स्वान ने। स्लीडन व स्वान जिन्होंने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। और इसके बारे में इसके तथ्य हैं, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इस कोशिका सिद्धांत को आगे विस्तृत अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चोव। कोशिका सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन, कोशिका सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा किया गया। रुडोल्फ विर्चोव, कहाँ इसको विर्चोव भी लिखते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम रुडोल्फ विर्चोव। इन्होंने बताया था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इस प्रकार के तथ्य को कह के इन्होंने कोशिका के बारे में यही बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। और पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या होता है? नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये क्या है? कोशिका सिद्धांत है। अब अपन बात करते हैं कोशिका के प्रकार के बारे में। कोशिका मुख्यतः सामान्यतः दो प्रकार की होती है, जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती है जो पूर्ण क्या हो बेटा? विकसित हो और सुसंगठित हो। यूकैरियोटिक कोशिका में समस्त प्रकार की पादप कोशिका, जंतु कोशिकाएं आती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकाएं अल्प विकसित होती है और इनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। और इनमें कोशिकांग मुख्यतः बिखरे हुए होते हैं और इनमें राइबोसोम 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं। और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है और सभी केंद्रक क्या होते हैं? दोहरी झिल्ली युक्त किसी न किसी आवृत होते हैं और उसमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो अब अपन बात करते हैं कोशिका के प्रकार के बारे में। तो आप जुड़े रहिए। कोशिका के प्रकार, तो कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इनके नाम से डिफाइन करते हैं। प्रो का मतलब होता है अल्प विकसित। ऐसी कोशिकाएं जो क्या हो? अल्प विकसित हो, जिनमें सभी कोशिकांग स्पष्ट रूप से नहीं दिखते हो। और यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित और सुसंगठित, जिसमें सभी प्रकार की कोशिकाओं का संगठन पाया जाता हो, सुसंगठित। और हम इसमें बात करते हैं कि यह कोशिकाएं अल्प विकसित होती है और यूकैरियोटिक होती है पूर्ण विकसित और सुसंगठित होती है। और इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव पाया जाता है। इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव पाया जाता है। और यूकैरियोटिक में इसमें केंद्रक झिल्ली
केंद्रक झिल्ली सुस्पष्ट होती है, केंद्रक झिल्ली सुस्पष्ट होती है। और इसमें प्रोकैरियोटिक में समस्त कोशिकांग जीव द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। कैसे होते हैं? बिखरे होते हैं। और यूकैरियोटिक में समस्त कोशिकांग व्यवस्थित होते हैं। और प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम की संख्या 1 पाई जाती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है। और यूकैरियोटिक में इसमें अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब गुणसूत्रों की संख्या इसमें अधिक होती है। और आगे नेक्स्ट बात करते हैं, इसका उदाहरण है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक जीवी जो भी सदस्य है, जो भी आपने देखा है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। और इसके उदाहरण है जंतु कोशिका और पादप कोशिका। पादप कोशिका। और एक अंतर है, इसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। दोहरी झिल्ली युक्त माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और इस प्रकार के कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं वो कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाद में अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के, इसमें समस्त दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं और ये सुव्यवस्थित और सुसंगठित होती है। इसमें अपन आगे बढ़ेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका। और इस अध्ययन को आगे जारी रखने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। नमस्कार।